हेलो गाइस, अगर आपका माउथ ओपन नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए आप मुंह खोलते हैं और एक लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है, मतलब आपके माउथ में 1 या 2 फिंगर भी ठीक से अगर नहीं जा रहा है तो उसको लिमिटेड माउथ ओपनिंग बोलते हैं। उस कंडीशन को अगर हम डेंटल के पर्सपेक्टिव से अगर हम बोला जाए तो उस कंडीशन को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोला जाता है। मतलब माउथ ओपनिंग नहीं होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, उसके होने के क्या क्या रीजंस है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर आरवी सिंह और आप देख रहे हैं डॉक्टर आरवी ब्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव है, जिनको जो भी आपके नॉन पर्सन इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक कंडीशन ऐसा है कि जब हमारे माउथ के अंदर का जो म्यूकोसा है वो काफी मतलब नाम से ही पता चलता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, वहाँ पे फाइब्रस टाइप के बैंड हो जाते हैं। उसके होने के सबसे बेसिक जो रीजंस है गुटखा खाना या फिर स्मोकिंग करना, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें से बेसिक रीजन यही है। तो बेसिकली ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है माउथ ओपनिंग जो हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमको बताइए। जनरली हमारे प्रैक्टिस में हमने इतने सालों में जो भी देखा है कि ये एक इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके फाइब्रस बैंड वहाँ पे डिपॉजिट हो गए हैं, बन गए हैं, तो उसको इमीडिएट के इमीडिएट ठीक नहीं किया जा सकता। इधर आप सर्जिकल भी जाते हैं तो सर्जरी या फिर लेजर ट्रीटमेंट या सर्जरी आप करवाते हैं, तो करने के बाद भी वहाँ पे सेकेंडरी वुंड हीलिंग के कारण भी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपके माउथ ओपनिंग जैसा पहले था वो फिर से वैसा ही हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि वो कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो आपको थोड़े लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि 1 महीने 2 महीने के अंदर ये हमारा ठीक हो जाए, तो थोड़ा मुश्किल है कि 1 या 2 महीने के अंदर ये आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए और आपका माउथ फिर से पहले जैसा ओपन होने लगे। तो आपको सबसे पहले पेशेंस रखना होगा कि हमको ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट जो भी अवेलेबल है उसमें पेशेंस रखना होगा कि हाँ टाइम लगेगा, लेकिन मेरा ये प्रॉपरली ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिक्स क्या है कि सबसे पहले आपको जो मेंटल स्ट्रेस होता है साइकोलॉजिकली, बहुत पेशेंट या बहुत लोगों के जिनका माउथ ओपन नहीं होता है वो हर जगह वीडियोस ट्यूब पे हो या फिर ब्लॉग्स हो या फिर गूगल के थ्रू इंफॉर्मेशन सर्च करते रहते हैं, जिसकी और वो कहीं ना कहीं पैनिक होते रहते हैं कि इसकी वजह से अगर मुझे कैंसर हो जाएगा तो या फिर आगे जाके मेरा क्या होगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका माउथ ओपनिंग कम है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके विजिट कीजिए, ठीक है। खुद से मतलब जैसे मैं एज ए डॉक्टर आपको कुछ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पहला प्रेफर कीजिए कि ठीक है आपने मेरे वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन लिया, लेकिन वो लेने के बाद आप खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट मत कीजिए। आपके नियरेस्ट जो भी डेंटिस्ट है, आपके नोन कोई भी डेंटिस्ट है, तो आप उनके पास जाके पहले उनसे कंसल्ट कीजिए कि भाई मेरे को ये ट्रीटमेंट मतलब मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। हम लोग वीडियो के थ्रू जस्ट आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन मोड ऑफ ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप डेंटिस्ट के पास जाके विजिट कीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो आपको साइकोलॉजिकली मेंटली पहले तो स्ट्रेस फ्री रहना है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया है। आपको प्रॉब्लम हुआ है तो आप इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। दूसरा ये है कि कोई भी आपको लंबे समय तक इसमें फिजियोथेरेपी करवाना पड़ेगा और साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, तो टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका जो अभी कंडीशन है वो कंडीशन धीरे धीरे बेटर होगा, वॉश नहीं होगा, आपका कंडीशन जो है वो खराब नहीं होगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो आप ये कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप डेंटिस्ट को विजिट करते हो आपको और भी डिफरेंट आपको ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कि वहाँ पे फाइब्रस बैंड डेवलप जब हो जाता है, आप खाना ठीक से नहीं खा पाते, आप लिक्विड डाइट पे रहते हैं या फिर खाने के टाइम में वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन, जलन फील होता है आपको, तो उस कंडीशन में वहाँ पे बैंड के ऊपर वहाँ पे जो छाले अगर जैसे हो गए तो उसके ऊपर लगाने के लिए डिफरेंट ट्यूब्स आते हैं, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी भी जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे वीडियोस देखने के बाद आप खुद से ट्रीटमेंट मत कीजिए। कभी आप अगर खुद से ट्रीटमेंट इन चीज़ों का अगर करने लग गए तो आपके लिए और हो सकता है कि कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाए, आपका जो बेसिक अभी कंडीशन है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाए। तो कभी भी खुद से इसका ट्रीटमेंट या लोगों की बातों को सुन के ये कर लो वो कर लो ऐसा ट्रीटमेंट मत कीजिए। आप डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए,
अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना बन पड़ेगा मैं उसका आपको प्रॉपर गाइडेंस या आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप किसी सिटी में हैं, अगर आपको डेंटिस्ट के बारे में नहीं पता है कि कहाँ पे मुझे जाना चाहिए, कौन डेंटिस्ट कैसा है या कुछ, तो आप अपना सिटी या अपना स्टेट आप मुझे बता सकते हैं। अगर मेरे नोन में अगर कोई डेंटिस्ट वहाँ पे हो तो मैं ज़रूर आपको उनके यहाँ पे रेफ़र कर सकता हूँ, ठीक है, जिनको मैं जानता हूँ, तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। या फिर आपके कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी देके रखा है, आप वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन अगर वो देखने के बाद मुझे फील होता है कि मैं दे सकता हूँ तो मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। तो पहला, खुद से ट्रीटमेंट मत कीजिए, आपके जो भी नियरेस्ट डेंटिस्ट है आप उनको कंसल्ट कीजिए। और थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपको ऐसा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस माउथ अगर आपका ओपनिंग लिमिटेड है तो इसका ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन आपका ये ठीक हो सकता है। तो आपको बेसिकली थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 to 3 मंथ्स 4 मंथ्स में ये ट्रीटमेंट कम्प्लीटली ठीक हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ट्रीटमेंट या सर्जरी या फिर लेज़र सर्जरी अगर आप करवाते हैं तो सेकेंडरी वुंड हीलिंग के बाद स्कार फॉर्मेशन या फिर हो सकता है कि वहाँ पे कंडीशन और आपका, ऐसा जनरली नहीं होता लेकिन हो सकता है कि आपका जो माउथ ओपनिंग है, जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं उसमें ये हो सकता है कि आपका माउथ ओपनिंग थोड़ा और भी कम हो सकता है या फिर थोड़ा जैसा पहले था वैसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद कम्प्लीटली ठीक हो जाए, तो मेंटली आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो बेसिक ये है कि सबसे फर्स्ट कि आप जो भी गुटखा या तम्बाकू या पड़ीकी कुछ भी आप खा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको बंद कीजिए। और जो अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए, मल्टीविटामिन्स खाइए, फिजियोथेरेपी कराइए और पेशेंस रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके नोन में कोई ऐसे है जिनको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिनका माउथ ओपनिंग ठीक नहीं है, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और कुछ वीडियोस मैंने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।